अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रेड करेंगे पेशावर में जो तकरीर के शेर अफजल महरत ने वो सबको हिला के रख दिया और सबको नंगा करके रख दिया। किसी चैनल ने ये तकरीर नहीं चलाई, ये आप गौर से सुने। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि पाकिस्तान में आपकी करेंसी 1/3 के बराबर हो गई। आप मुआशी मैदान में नाकामी को छू रहे हैं, डिफॉल्ट के सिरहाने पे हैं, फॉरेन पॉलिसी आपकी कोलैप्स कर चुकी है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी और तबाही फुल मलूकी है। पाकिस्तानियों ने वो दौर देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। खवातीन को घसीटना, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा में, ये हमने पहली दफा देखा, और वो भी सियासी मकासद के लिए। बच्चों को अगवा करना, लोगों को महीनों अब से बेजा में रखना, 3 एमपीओ के नाम पे फिस्तायत का बाजार गर्म करना, पर्चों पे पर्चे और इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे, एंटी करप्शन के पर्चे, FIA के पर्चे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता एक शख्स को आपने नहीं छोड़ा, उनके खानदानों को आपने नहीं छोड़ा, और आपने ज़ुल्म जबर का वो बाजार गर्म किया। ऐसी शैतानियत का रक्स आपने बर्पा किया कि शायद जो हुआ और जो हो रहा है उसको देख के हैवान या शैतान खुद भी हैरान हो कि ये इंसान हमसे कितने आगे निकल गए। और ये नाकामी किन की है? मैं वादे कर देना चाहता हूं कि ये नाकामी बार्स की है, वकला की है। जब पाकिस्तान में ये काम, ये सिलसिला शुरू हुआ और खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ, तो ये वकला का फर्ज था, क्योंकि बार एसोसिएशन अपने अजला, तहसील और सब डिवीजन के लिए लोगों के हकूक की निगरान होती है। लोगों को ज़ुल्म से, जबर के शिकंजे से निकालना ये हमारा बुनियादी फर्ज है। और जब खौफ फैला और लोगों को डराया गया, और पाकिस्तान में डर का जो अफरीत था वो पूरे पाकिस्तानियों के दिमागों में समा चुका था, तो एक तबका था, वो वकील थे जिन्होंने इस डर को शिकस्त देनी थी, जिन्होंने मजलूमों के साथ खड़ा होना था, जिन्होंने जालिम के गिरेबान में हाथ डालना था, जिन्होंने पुलिस, FIA, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ये काम करवा रहे थे उनको प्रोसिक्यूट करना था। अगर बारें अपने वक्त पे उठती, 9 मई के साथ उठती, तो पाकिस्तान में इन तागूती ताकतों की इतनी जुर्रत न होती कि पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाते। इनकी इतनी ताकत न होती कि पूरे कौम के गले पे हाथ डालते। देर आयत दुरुस्त आयत के मिसदाक आज भी कौम की नजरें वकला की तरफ है। कौम की नजरें जो है वकला की तरफ हैं, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि जज, पुलिस अफसर, फौजी, एजेंसी एहलकार कानून में कहां पे खड़े हैं। किसको हाथ डालते हैं तो उसके हाथ डालने के पीछे कानून की कितनी ताकत है और या कितनी लाकानूनियत है। इस कानून के पेशे ने हमें समझाया है, हमें पढ़ाया है कि वकील लाकानूनियत के आगे सर नहीं झुकाता है। अगर लाकानूनियत है तो वकील अपना सर तो तोड़ सकता है, लाकानूनियत को पनपने नहीं देता है। पाकिस्तानियों की उम्मीदों के महवर हैं आप, मजलूमों की आवाज हैं आप ही वो लोग हैं जो उठ के खड़े होके बबांग दहल ये कह सकते हैं कि हम नहीं मानते हैं ज़ुल्म और जबर के इन ज़ाब्तों को, हम नहीं सर झुकाते हैं आपके इन फिस्तायत कंडों के आगे। कौन बताएगा? अल्लाह ने आपको जुर्रत दी है, अल्लाह ने आपको कानून के इल्म से रोशनास कराया है। वो आप ही हैं जिन्होंने उठना है। और फिर मैं क्या कहूं, आप तो पश्तून हैं। ये जब डर फैला और वो वक्त था कि हम वकला की 2 या 3 आवाजें थी जो पाकिस्तान में गूंज रही थी, और वो वक्त था इन्होंने कोई तरीका ऐसा नहीं छोड़ा डराने का, धमकाने का, ख्वार करने का, जलील करने का। लेकिन ये जो जिंदगी है, ये सुन ले, पैदा होना, खा पी के मर जाना, ये जिंदगी अगर कोई जिंदगी है तो ऐसी जिंदगी पे मैं लानत बेचता हूं। जिंदगी वो है कि आप जब इस मकाम पे पहुंचे, जब आप कानून और कानून के पेशे से, कानूनदान की हैसियत से शनाख्त, तो ये आपका फर्ज है। आपके बच्चों के वास्ते, आपके मजहब के वास्ते कुरान कहता है, कुरान करीम कहता है
کہ آپ نے شہادت نہیں چھپانی ہے، ولا تکتموا الشہادۃ. اور عربی کا مقولہ ہے کہ الحر حر ومن یسع الضر، انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے. پھر یہ کون ہوتے ہیں ہماری حریت کو، ہماری آزادی کو چھیننے والے، دبانے والے؟ میں وکلا اور بالخصوص پشتون وکلا کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈر جو ہے، جو ایک ذہن کی کیفیت ہے، کس چیز کا ڈر؟ پکڑے جانے کا ڈر، جیل کا ڈر، بچوں کا ڈر یا مرنے کا ڈر. اگر اس زندگی میں وہ شخص جو 71 سال کی عمر میں اپنی زندگی کی تمام آسائشوں کو لات مار کے اٹک کے ایک چھوٹے سے سیل میں پڑا ہوا ہے، جس کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، وہ پاکستان میں یہ چاہتا ہے کہ فارن پالیسی حکومت بنائے، فیصلے انصاف کی بنیاد پہ ہو، عدالت آزاد ہو، سماجی انصاف ہو، لوگوں کے حقوق ان کو نظام کے تحت ملے. یہ وہ جنگ ہے جس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے. اس گرمی کے موسم میں جو رویہ ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی بیگم کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے وکلا کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، ان کے پارٹی کے ورکروں کے ساتھ، یہ سزا وہ بھگت رہا ہے. ہم بھگت رہے ہیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پورے پاکستان نے ڈر کے آگے سر جھکا دیا تو پشتونوں نے کیوں کر سر جھکا دیا؟ اور پشتون وکلا کس طرح ڈر سکتے ہیں؟ آپ تو شیر شاہ سوری، آپ تو نادر شاہ، ابراہیم لودھی، آپ تو ہوتک کے اخلاف میں سے ہیں. علم، شجاعت، بہادری، یہ تو آپ کے خون کا حصہ ہے. کیوں کر زندگی کا خوف آپ کو ڈرا سکتا ہے؟ ایک دفعہ کھڑے ہونا ہے عزت. آج لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کا پیار، ان کی احترام سمیٹ نہیں سکتے ہیں. کھڑے ہونے کا نام ہے. پھر سب سے پہلے یہ ذمہ داری پاکستان میں کسی اور کمیونٹی پہ پڑے یا نہ پڑے، پشتون جو ہیں ان پہ بائی ڈیفالٹ پڑتی ہے، کیونکہ پشتونوں نے کبھی جبر کے آگے سر نہیں جھکایا ہے. کتنے املاور آئے، کتنے لوگ آئے جنہوں نے ہم پہ حکومت کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی ظلم کے ضابطوں کے آگے ہم نے سر نہیں جھکائے. تو پھر کیوں کر 9 مئی کے بعد خیبر پختونخوا خاموش ہوا؟ کیوں کر پاکستان تحریک انصاف کے پشتون ورکر جھنڈا نکالنے پہ ڈرتے ہیں؟ کیوں کر کارنر میٹنگ کرنے پہ ڈرتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ کیا نہ انہوں نے ہر قسم کا استبداد شہریار افریدی کے ساتھ، شاندانہ گلزار کے ساتھ، علی محمد خان کے ساتھ، شبلی فراز کے ساتھ، عمر ایوب کے ساتھ، اسد قیصر کے ساتھ، آپ کے ضلع کے MNA انور تاج کے ساتھ، علی امین گنڈپور کے ساتھ، کس کس کا نام میں نہ گنواؤں؟ کیا کیا حرکتیں نہ کی میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے ان کو اس طرح ہاتھ باندھ کے چتوں سے ان کے ہاتھ باندھے جاتے تھے زنجیر پہ اور 8-8 گھنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا. میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ تحقیر کے لیے کبھی بال منڈوائے گئے اور کبھی گھسیٹا گیا. بھول گئے وہ منظر جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو رینجرز ہائی کورٹ کی حیات میں گھسیٹ کے لے جا رہی تھی. میں نہیں بھول سکتا ہوں وہ منظر جب کرسی سے ان کو گرایا گیا. میں نہیں بھول سکتا ہوں وہ منظر جب اس کو ٹھوٹے مارے گئے. اور کیوں کر مار رہے ہیں یہ لوگ؟ اور کون مار رہے ہیں؟ اور ان کی جرت کیسی ہوئی؟ اس لیے جرت ہوئی، اور میں کہتا ہوں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. پشتونوں نے نہیں ڈرنا ہے، اور اگر کبھی ڈر نزدیک بھی آئی ہے تو مار دو اس کو لات. موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر زندگی خان کی لے سکتے تھے تو وزیر آباد میں مر چکا ہوتا. زندگی لینے پہ وہ قادر ہوتے تو اٹک جیل سے وہ آج زندہ نہ بیٹھا ہوتا. تو لہذا پشتونوں یہ سن لو، یہ ڈیسائسیو مومنٹ ہے. آپ کی ایک ڈسٹنکشن تھی کہ پشتون کبھی ڈرتے نہیں ہیں. اس ڈسٹنکشن کو مت کو. اپنے پارٹی کے جھنڈے علم کو تام کے نکلو. ملاکنڈ کے پشتونوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ملاکنڈ میں PTI نے جلسہ نکالا، 67 ورکرز گرفتار کیے، لاٹھی چارج کیا، گولیاں برسائی. تو جنید اکبر خان نے ایک ویڈیو کال دی کہ آج ہمارے ساتھ ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف کے ہر کابینہ نے کہا کہ ہم ٹرکوں اور بسوں میں
मलकंठ आप पहुंचेंगे तो यही हुक्म जो इधर बड़े जफादरी बने हुए हैं उन्होंने इनके आगे घुटने टेके, तमाम वर्कर को रिहा किया, तमाम मुकदमात वापस लिए। आप लोगों ने बहुत भुगत लिया, एक एक करके आपको तोड़ा है उन्होंने, एक एक करके आपको घरों से उन्होंने निकाला है। कभी बदू, कभी डी खान, कभी चारसदा, कभी नौशेरा। ये वक्त है इत्तेहाद का, ये वक्त है यूनिटी का। क्यों कर कोई थानेदार मेरे घर में जबरदस्ती घुस सकता है? कोई कानून इसकी इजाजत देता है? और अगर वो मेरे घर में बगैर वारंट के आ रहा है तो कानून इसको एजाल्ट का नाम देता है, कानून इसको लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहता है, फिर कानून मुझे हक के दिफा का हक देता है। और उस हक के दिफा में मैं ये कहता हूं, ये काला कोट, ये इस यूनिफॉर्म ने यही तो हमें तरबियत दी है कि जो गैर कानूनी आप पे हाथ डालेगा उसका हाथ तोड़ो। जो आप पे पर्चा करेगा, आप नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? वाईसी में जाएं, क्रिमिनल इस्तगासा में जाएं, या डीपीओ या डीआईजी या आईजी या ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन मजाल है अपने मुकदमे चारसदा में दायर हुए वो भुगतेंगे, मिन्नतें करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। जो किसी के घर में घुसा है तो उस घुसने वाले को मत छोड़ो, अदालत में उसको घसीटो। जिसने आपको आपसे बेजा में रखा है उसको न छोड़ो। उसकी वर्दी जो उसने पहनी है, ये वर्दी शेर की है, अंदर सारे गिदड़ है। आप यकीन करें, इस्लामाबाद में बैठ के इन वर्दी वालों को, इन पुलिस वालों को, इन और उसमें से वो जिन्होंने डाके डाले, मैंने अदालतों में उनको घसीटा है, पर्चे कराए हैं, भुगत रहे हैं अदालतों में। और फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली इस जुल्म जिसमें जिसने जितना किरदार अदा किया है, चाहे वो आईजी हो पंजाब का, इस्लामाबाद का, केपी का, ये सब सुन ले। इंतकाम की सियासत नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन भी लड़ेगी और हुकूमतें भी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज्यादतियां की गई। वर्करों को, अहदेदारों को कहा गया कि जाएं, उनको ज्वाइन करें, उसकी पार्टी में शमूलियत करें। खटक, खुशहाल खान खटक भी उसी खटक कबीले में पैदा हुआ है। पठानों में एक गैरती कबीला है और पश्तून में से सबसे कम जात और सबसे कम ज़र्फ वो इंसान होता है जो अपने मोहसिन को डसे। मैं खटकों को कहता हूं कि आप तहकीक करें कि क्यों कर ऐसा बंदा आपके कबीले में पैदा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आप पे एहसान दर एहसान किए थे, तुम्हारी हैसियत से बढ़ के आपको वजीर आला बनाया, आपको वजीर दिफा बनाया। आज आपने तमाम जुल्म और जबर के तीर अपने कमान से हमारे खिलाफ दागने शुरू किए हैं। धमकियां देता है प्रोग्रामों में बैठ के, लगो और बुनियादों पे इमरान खान को 9 मई के वाकयात में मुलव्वस करता है, साइफर में मुलव्वस करता है, साइफर में मुलव्वस करता है। कभी पश्तून इस तरह नहीं करते हैं, ये हमारा वतीरा नहीं है। एक दूसरा है महमूद खान, स्वात की अब पता चला कि स्वात के मेयर के घर पे पुलिस ने यलगार की, उसके बाथरूमों की वीडियोस बनाई। वो एसएचओ और इस एसएचओ से ये कराने वाले ये न भूले कि पाकिस्तान में आज से कुछ रोज पहले पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहा था कि मैं नवाज शरीफ को वसूल करने एयरपोर्ट जाऊंगा। नवाज शरीफ तो नहीं आएगा, वो जो वसूल करने वाला है वो भी नहीं आएगा। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में ताकत, ये लम्हों की देर होती है कि जिस ताकत के बलबूते पे आप उछल रहे हैं, ये लम्हों में उनको मिल जाती है जिनको अवाम देती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, हम इंतकाम का निशाना किसी को नहीं बनाएंगे, लेकिन ये ऐलान जरूर करते हैं कि जिस सिविल सर्वेंट ने
जिस पुलिस ऑफिसर ने नाजायज मुकदमे दर्ज किए, लोगों के घरों में घुसा, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, कानून के तहत वही हथकड़ियां जो आपने हमारे वर्कर को पहनाई और घसीटा, कसम उठाता हूं कि इन हथकड़ियों में आपको मलबूस करेंगे। कानून की लाठी आप पे पड़ेगी। ये न समझना कि वक्त गुजर जाएगा और लोग आपको भूल जाएंगे। हर जिले में जितने FIR हैं, जितने वर्कर अरेस्ट हुए हैं, जितने लोगों के कारोबार बंद किए गए हैं, उन तमाम तफासील को हम इकट्ठा कर चुके हैं और जब भी वक्त आएगा तो इसके लिए कानून साजी करेंगे और हम ये कानून पे छोड़ेंगे कि कानून जो है इनको वो सजा दें जिस सजा के ये हकदार निकलते हैं। मेरे अजीज भाइयों, मैंने तकरीर काफ़ी लंबी की, आखिरी 2 बातें ये हैं। मैंने कहा जो आपकी चारसदा में आप लोगों के साथ हुआ, चारसदा में 300 से ज़्यादा वर्कर गिरफ्तार हुए, 800 3800 FIR सैकड़ों FIR की गई जिन लोगों ने किए हैं। अगर मैंने ज्यादती और कानून तोड़ा है तो उस FIR को हम कभी डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने मुझे तोड़ने के लिए की है, मेरे साथ जबर और ज्यादती करने के लिए की है, उस एक FIR का इंशाल्लाह हम पूछेंगे, कानून आपसे पूछेगा। हमें उठना होगा मुल्क कौम की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए। यह पाकिस्तानियों की किस्मत नहीं है कि जब भी जिसका मूड, जिसकी मर्जी चाहे एडवेंचर करे और कानून को और आईन को एब्रोगेट करे। आपने रास्ता बना लिया है आईन कुशी की। आपने पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों के दस्तूर को, उनके शऊर को, उनके जमहूर को आपने बार बार पांव तले रौंदा है। आज पाकिस्तानी महंगाई से फाइट कर रहे हैं, बदआमनी से हम लड़ रहे हैं। पेट्रोल आज फिर आपने 25-26 रुपए महंगा किया। आपकी फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स है, आपकी मईशत दिगरगू है। पाकिस्तानियों के पास क्या छोड़ दिया आपने? ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। ये जिंदगी जो दोज़ख बनी हुई है, ये दोज़ख में जीना हमारा मुकद्दर नहीं है। हमारे पाकिस्तानियों का भी हक है कि कानून का तहफ़्फ़ुज़ उनको हासिल हो। हमारा भी ये हक है कि हमारी अदलिया आज़ाद ना हो, हमारी अदलिया में ऐसे बेतौकीर जज न बैठे हो जिनके मकरूर चेहरे आज हम देख रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान को इन बुराइयों से पाक करने के लिए, इन बुरे लोगों से पाक करने के लिए वकला ने और पश्तूनों ने मिल के अपना किरदार अदा करना है। और ये हम अपने आने वाले नस्लों के लिए फाइट करेंगे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, कनाडा में रहने वाले, फ्रांस में रहने वाले, चाइना में रहने वाले, जापान में रहने वाले, ताइवान में रहने वाले और इंग्लैंड में रहने वाले बच्चे, वो सिक्योरिटी उनकी हो, उनकी तालीम फ्री हो, उनकी सेहत फ्री हो, वहाँ पे हक हो, इंसाफ हो। क्यों कर ये मेरे बच्चों का हक नहीं है, पाकिस्तानियों के बच्चों का हक नहीं है? अगर कोई नहीं दे रहा है तो दीन ये कहता है कि अपना हक छीन लो। हमने ये हकूक छीनने होंगे, बहुत हो गया, बहुत हो गया। वकला की तहरीक जब भी मोमेंटम पकड़ेगी, मेरी इस्तदा है ये पैगाम पिला दूं अपने वकला में, अपने कबाइल में। ये वक्त गुजर जाएगा, ये इम्तिहान है हमारा। अगर हम इस वक्त खड़े न हुए, याद रखो, और बिलखसूस पश्तून वकला खड़े न हुए, तो तारीख ये कहेगी कि उन पश्तूनों के अखलाफ जिनके असलाफ ने फिरंगियों को शिकस्त दी, सिखों को शिकस्त दी, रूसियों को शिकस्त दी, उनके अखलाफ, यानी हम और आप बुज़दिल थे। कम अज कम मरना हम पसंद करेंगे, बुज़दिलों के सफ़ों में हम नहीं करेंगे। सुन लिया व्यूअर्स, वो क्या कह रहा है सबको, ताकतवरों को, नून लीग को और PDM को क्या कह रहा है। उन्होंने KPK में क्या किया है पठानों के साथ, और पठानों को क्या उसने बताया कि दिलेर बनो, पठान है आप। और पठान जिस तरह किसी से नहीं हारे हो, कभी भी पठान डरता नहीं और किसी से हार नहीं मानता, ये उसने सारा बताया, आपने सुन लिया। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।